तो हेलो दोस्तों, आइए हमारे चैनल साइंस बाई एस के एस क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आइए आज साइंस में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूला जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग आइए कम समय में ज़्यादा लाभ लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए, जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, और जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। और ये जल का परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए तो 18 होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब यहाँ से इस प्रकार से देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है और 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और 8 एक सम संख्या है, इसलिए इसमें परमाणु द्रव्यमान लाने के लिए 2 से गुना करेंगे और तब यहाँ से फाइनली आपका आ जाएगा 18 परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद इसे हल्का जल के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। ये 1 जो है ये एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को दर्शाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे ही कहा जाता है प्रोटॉनों की संख्या। और जो कपार पर होता है इसे हम लोग जो भार रखते हैं ना कपार पर, इसी को कहा जाता है एटॉमिक मास, जरा बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। इसलिए इसको 1H1 को प्रोटियम को नाम से जाना जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है और 1H3 को ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। तो यही हमारा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एरा में अगर पूछ दे कि ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो बोलेंगे 2। पूछ दे ट्रिटियम का कितना होता है तो 3। पूछ दे प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान तो 1। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो आइए दूसरा में आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका D2O, जो बहुत ज़्यादा भी आई है। इसको हम लोग रासायनिक नाम जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहेंगे और इसे भारी जल भी कहा जाता है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 20 होता है, हल्का जल होता है 18 और भारी है तो 20। तो 18 में और 20 में जो भारी होता है 20 होगा, तो इसलिए भारी जल का परमाणु द्रव्यमान 20 होगा। जो इस प्रकार से ड्यूटेरियम का जो इधर परमाणु द्रव्यमान 2 होता है और 2 है तो इसलिए 2 से गुना और प्लस में ऑक्सीजन इधर ही है, तो इस प्रकार से इसका 20 आएगा परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद तीसरा होता है आपका पारा। तो सबसे पहले पारा का संकेत होता है Hg, इसे मरकरी भी कहा जाता है और ये इसकी परमाणु संख्या 80 होता है। और इसका परमाणु उसके बाद इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूछ दे यदि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है तब बोलेंगे पारा। अगर वही बात पूछ दे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु का नाम तो हम लोग बोलेंगे ब्रोमीन। इतना बात याद रखेंगे इससे। उसके बाद है AgCl, इसको हम लोग बोलेंगे चौथा आपका ये सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। यहाँ से पूछा जाता है सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे AgCl। अगर पूछे इसके और कौन नाम से तो बोलेंगे इसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। और एक बात और पूछा जाता है इससे कि इसका रंग कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड का, तो बोलेंगे हम लोग श्वेत होता है। ये श्वेत ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला है आपका लूनर कॉस्टिक। लूनर कॉस्टिक NaNO3 जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, इसे ही चिली साल्टपेटर कहा जाता है। उसके बाद आइए अगला है आपका जर्मन सिल्वर, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्मन सिल्वर। पूछेगा इसका सूत्र क्या होता है, यानी ये जर्मन सिल्वर किन किन तत्वों से मिलकर बना है तब बोलेंगे कॉपर, उसके बाद हो गया जिंक और उसके बाद निकेल। यानी इसका ट्रिक होता है नेताजी, यानी न से हो गया आपका निकेल और ता से हो गया तांबा और जा से हो गया जास्ता, इसका ट्रिक है नेताजी। उसके बाद है अगला आपका ये इसे हम लोग फार्मिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे HCOOH या बोल सकते हैं CH2O2, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 और ऑक्सीजन डबल है, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। उसके बाद इसी को हम लोग मेथनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं और ये फार्मिक अम्ल भी इसी को कहा जाता है और ये चींटी के डंक में पाया जाता है या बोल दे बिच्छू के डंक में, या तो सब उसी को बोलेंगे हम लोग फार्मिक अम्ल होता है उसमें। उसके बाद अगला है आपका एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, हम लोग बोलेंगे इसे एथनोइक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे ये सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो याद रखेंगे सिरका का पूछ दे कभी कभी pH मान कितना होता है तो 1 2 3 लीटर है सिरका में, इसलिए इसका pH मान 3 याद रखेंगे इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद आपका एथेनॉल का सूत्र क्या होता है तो बोलेंगे C2H5OH, याद रखेंगे इसे हम लोग इथाइल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का विलायक होता है और इसे हम लोग अगला याद रखेंगे एथेनॉल, जरा बोलते हैं इसमें कौन सा क्रियाशील समूह तो बोलेंगे एल्कोहल।
उसके बाद आइए अगला है आपका सीट, अगर एल्कोहल में यानी एथेनॉल में अगर हम लोग या इथाइल एल्कोहल में आयोडीन मिला देंगे तो ये टिंचर आयोडीन का सूत्र होता है, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तब बोलेंगे NO2, लेकिन VVIA आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इसे लाफिंग गैस किससे कहा जाता है, तो N2O को जरा रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, या इसी को बोलेंगे हास्य गैस। अगला है आपका 13 में सोरा या इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है KNO3। अगला है आपका HNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसी को बोलते हैं हम लोग सोरिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला है आपका क्लोरोफॉर्म, जो बहुत अच्छा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म ये हम लोग याद रखेंगे, इसे बेहोश करने वाला गैस कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद आइए अगला है आपका CCl4, इसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है, और इसे बड़े बड़े अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है आग बुझाने में। उसके बाद अगला याद रखेंगे यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र CONH2 का हर्टवाइस, नहीं तो NH2CONH2, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यूरिया में पूछ दे कि नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, तो बोलेंगे 46% होता है। अगर बोल दे मूत्र में यूरिया की मात्रा कितना परसेंट, तो बोलेंगे 2%। अगर बोल दे मूत्र का रंग पीलापन किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगर बोल दे मूत्र का pH मान कितना होता है, तो फिक्स होता है, जेकर आंसर 6 होता है। उसके बाद मूत्र जो होता है दुर्गंध महकता किसके वजह से है, तो अमोनिया की वजह से महकता है, याद रखेंगे इतना पॉइंट जो प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मिलना ही मिलना। अगला है आपका H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, जो बहुत ज़्यादा भी आइए, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। इसे गंधक का तेजाब या गंधक का अम्ल कहा जाता है, या इसे बैटरी अम्ल कहा जाता है, या आयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है, याद रखेंगे। इसे ही अम्लों का राजा कहा जाता है, और सबसे मजबूत अम्ल इसी को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला है आपका KMNO3, इसको लाल दवाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट भी कहा जाता है। अगला है आपका CaCO3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे इसका रासायनिक नाम, और इसका जो आगे चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, इसे खड़िया भी कहा जाता है, इसे संगमरमर भी बोलेंगे, इसे चौक भी कहा जाता है। तो इतना बात याद रहे। इसी को हम लोग बोलते हैं एक और नाम, जिसको बोल सकते हैं, इसको एक और नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में याद आए तो हम बता देंगे। उसके बाद आइए अगला है 21वां आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। उसके बाद आपका है आपका, इसे मार्बल भी एगो कहा जाता है, देखिए याद आ गया, इसको मार्बल भी बोलेंगे। उसके बाद अगला आइए, इसको कॉस्टिक सोडा के भी नाम से जाना जाता है, NaOH को। यह एक प्रकार का क्या है, क्षार है, क्योंकि जिसका लास्ट में OH सटा रहेगा वो क्षार होगा, और जेकर लास्ट में H सटा रहेगा वो आपका क्या होगा, अम्ल होगा। जेकर लास्ट में OH ना हो या तो शुरू में H ना हो, तो इसको हम लोग, अगर दोनों ना हो तो इसको हम लोग लवण बोलेंगे। उसके बाद अगला KOH, लास्ट में OH है, समझ जाएंगे क्षार है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया, इसे कॉस्टिक पोटास भी कहा जाता है। अगला ये सबसे VVIA ये भी क्वेश्चन है, जो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे C6H12O6। अगर बोल दे कि इसे ब्लड शुगर के भी नाम से जाना जाता है, इसमें ये पूछता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि इसमें कार्बन के कितने अणु, तो बोलेंगे 6, हाइड्रोजन के कितने अणु, तो बोलेंगे 12, ऑक्सीजन के कितने अणु, तो बोलेंगे 6, इस प्रकार से। आइए आगे है आपका 24 नंबर CaO, जरा नाम है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसी को पूछता है ये प्रीवियस क्वेश्चन कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे CaO होता है। इसे ही हम लोग कली चूना के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका 25वां नंबर, अगर पूछ दे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे CaOH का हर्टवाइस, नहीं तो इसे बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं भाखड़ा जल, या इसी को बोला जाता है साफ जल। अगला है 26 में MgOH का हर्टवाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो MgOH का हर्टवाइस। इसका pH मान पूछा हुआ है 10.5 होता है, 10.5। अगर ऑप्शन में ना मिले तो 10 मरना है। अगला है आपका 27 नंबर कि चीनी का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे C12H22O11, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है आपका बेंजीन का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और ये इसका बेंजीन का सूत्र होता है जितनी कार्बन होता है हाइड्रोजन उतनी ही होता है, यानी C6H6 होता है। अगला है आपका CaSO4 × 2H2, एक कैल्शियम सल्फेट है, हम लोग बोलेंगे। अगर बोल दे कि कैल्शियम सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, तो बोलेंगे 2। इस प्रकार से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसी का सूत्र होता है, जरा हम लोग बोलते हैं जिप्सम। उसके बाद अगला है आपका पूछ दे कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे CuSO4 ×
5H2O। अगर बोल दे इसी को बोला जाता है नीला थोथा तुतिया, इसी को बोला जाता है नीला कशिश, या इसी को बोला जाता है ब्लू विट्रॉल, या इसमें अगर पूछ दे कि जल के कितने अणु होते हैं तो बोलेंगे 5 अणु। अगला है आपका 31वां नंबर FeSO4 × 7H2O, इसे फेरस सल्फेट भी कहा जाता है, या इसी को हम लोग बोलेंगे हरा थोथा तुतिया, या ग्रीन विट्रॉल इंग्लिश में बोलेंगे, या इसे ही हरा कशिश कहा जाता है। अगर पूछ दे इसमें जल के कितना अणु तो बोलेंगे 7 अणु होते हैं। उसके बाद आपका है 32वां नंबर, इसको हम लोग जिंक सल्फेट का सूत्र अगर पूछा जाए तो बोलेंगे ZnSO4 × 7H2O होता है, इसे उजला थोथा तुतिया या बोल सकते हैं व्हाइट विट्रॉल भी कहा जाता है। उसके बाद इसी को हम लोग उजला कशिश बोलेंगे, या इसमें अगर पूछ दे जल के कितना अणु तो बोलेंगे 7 अणु। अगला है आपका 33 नंबर NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जो एकदम साइंस का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाए तो ये बहुत पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है तब बोलेंगे NaHCO3, क्योंकि इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। खाने वाला सोडा, जब हम लोग कोई भी फंक्शन में जाते हैं खाना खा के बोलते हैं बाय बाय, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि याद यहाँ से कर लेंगे कि इसे सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलेंगे NaHCO3 कहा जाता है। इसे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इसे सोडियम हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है इसलिए इसको बोलेंगे सोडियम, CO3 को बोलेंगे कार्बोनेट, तो इसलिए इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अब इसका उपयोग हम लोग खस्ता व्यंजन बनाने में भी उपयोग करते हैं, याद रखेंगे। अगला है आपका 34 में Na2CO3 × 10H2O, ये आपका धोने वाला सोडा है। अगर पूछे धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है तो बोलेंगे Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसे धोने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। इसे ही वॉशिंग सोडा कहा जाता है, क्योंकि वॉश को हिंदी में हम लोग वॉश माने धोना होता है, इसलिए इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसे वॉशिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल के कितने अणु होते हैं तो 10। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे आइए 35वां नंबर आपका है कि CaSO4 × ½ इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये याद रखेंगे, इसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट ऑफ हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद याद रखेंगे इसे कैल्शियम सल्फेट ऑफ, या बोल सकते हैं अर्धहाइड्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, या बोल सकते हैं आपको इसका उपयोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में या टूटी हुई हड्डी में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, यदि पूछ दे कि अगर इस प्रकार से सूत्र ना मिले तो इस प्रकार से मिलेगा आपका, तब याद अगर पूछ दे कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं तो बोलेंगे आधा यानी 1/2 होगा, या अर्ध ऑप्शन में लिखेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। अगला है आपका CaOCl2, या दे देगा CaOCl देगा, इसे व्यंजक चूर्ण बोलेंगे, या इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, या इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला है आपका 37 में KMnO4, जिसको बोलते हैं लाल दवा। अगला आपको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस का सूत्र तो बोलेंगे CO + N2। उसके बाद 39 में वाटर गैस का सूत्र CO + A। इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ना पूछता है उतना। उसके बाद आइए 40 में अगर बोलते कोल गैस तो बोलेंगे मीथेन में हाइड्रोजन जब मिला देंगे तो यह कोल गैस होता है, इससे ना पूछा जाता उतना, या ये इंपॉर्टेंट है। अगर बोल दे कि अम्ल राज में कौन कौन सा अम्ल होता है तो बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो 3:1 में होता है, यानी 3:3 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होता है 1 में जब मिला देंगे तो ये आपका अम्ल राज तैयार होगा, और ये अम्ल राज जो होता है सोना में खुलता है। याद रखें, इसे ही एक्वारेजिया बोला जाता है। तब पूछेगा एक्वारेजिया में बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है तो बोलेंगे 3:1। याद रखेंगे, इसका ट्रिक है 31। अगर इसी को पलट दे तो 1:3 बोलेंगे। अगला है आपका फिटकरी, जो उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो इसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का हर ट्राइब्स × 24H2O। इसी को हम लोग पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहा जाता है। अगर बोलते चीनी का हम लोग सुक्रोज भी बोलते हैं, जो पीछे भी इसका चर्चा हुआ है, इसे टेबल शुगर के भी नाम से जाना जाता है। अगला है बोरॉक्स Na2B4O7 × 10H2O होता है, इसे सुहागा भी कहा जाता है। अगला CO2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम। उसके बाद याद रखेंगे इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, इसे शुष्क बर्फ के भी नाम से जाना जाता है। और ये वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% होता है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। याद रखेंगे, यह पेट के पित्त में पाया जाता है और इसका pH मान 1 होता है। आइए, अब ये भी एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। 46 में CCl3NO2, इसको क्लोरो एसिटोफिनॉल या इसे अश्रु गैस कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता।
उसके बाद 47 में NaCl, ये वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बहुत पूछा जाता है कि इसका नाम, रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। इसे ही हम लोग साधारण लवण बोल लेंगे, या इसे ही पूछ दे कि नमक का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे NaCl होता है। अगला है आपका मीथेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि बताइए मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे CH4। ये एक प्रकार का जो मीथेन होता है वो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है, और मीथेन को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे, इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। या बोल दे बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है, तो बोलेंगे मीथेन होता है। अगर बोल दे मीथेन गैस निकलता कहाँ है, तो भैंस जो जुगाली करता है उस समय मीथेन गैस निकलती है। या बोल देंगे हम लोग कि गोबर से क्या प्राप्त होता है, ये मीथेन गैस प्राप्त होता है। या दलदली भूमि से क्या प्राप्त होता है, बोल लेंगे मीथेन गैस। तो आइए, आज समाप्त हो गया।